अभी की एक बड़ी खबर, इससे पहले आपको हम बता दें, रूस की सरकार ने पहली बार यह माना है, जी हां, जिनपिंग के साथ पुतिन की बातचीत में युद्ध रोकने पर चर्चा होगी। अभी की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जिनपिंग पुतिन मुलाकात पर यह बड़ी खबर है। बातचीत के दौरान दोनों नेता चीन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी करेंगे। पहली बार रूस ने शांति को लेकर चर्चा की बात कही है, युद्ध रोकने को लेकर चर्चा होगी। क्रेमलिन, जी हां, जो बातें सामने आ रही हैं, पहली बार रूस ने युद्ध रोकने की बात कही है, यानी अगर इसे सही में अंजाम तक पहुंचा दिया गया तो पूरी दुनिया के लिहाज से यह कितनी बड़ी और अच्छी खबर होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली मुल्क और उनके राष्ट्राध्यक्षों की जो मुलाकात होगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। और हम आपको आज चर्चा के दौरान यह भी बताएंगे कि भारत के संदर्भ में आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं। जिनपिंग मुलाकात पर, जिनपिंग और पुतिन की जो मुलाकात होगी, यानी चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात से क्या हासिल होगा, यह बड़ा सवाल है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विवेक काजू साहब हैं, आप राजनयिक रह चुके हैं। दीपक बोहरा साहब जुड़ेंगे, आप भी राजनयिक रह चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। काजू साहब, पहला सवाल, ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्या युद्ध रुक जाएगा इससे? मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से युद्ध रुके। शी जिनपिंग जरूर कुछ न कुछ प्रस्ताव लेके गए होंगे, लेकिन दरअसल बात यह है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण भाग की काफी भूमि रूस में सम्मिलित कर ली है। अब इतना आसान पुतिन को नहीं होगा कि वो भूमि वापस दे दे। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि यूक्रेन किसी हालत में ये मानेगा कि उसके जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बाउंड्रीज हैं उससे उस पर रूस का कोई भी प्रभाव हो। तो इस वक्त ये जरूर है कि दुनिया चाहती है, चीन चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हम भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं that a crisis has to be ripe for negotiation, और वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। मुझे ये संभावना नहीं दिख रही है कि बातचीत होने को बहुत चर्चा होगा। पुतिन कहेंगे कि हम भी चाहते हैं, पहले से भी कहते हैं हम शांति चाहते हैं। यूक्रेन के लोग कहते हैं कि शांति हो सकती है अगर रूस अपनी सेनाओं को ले जाए और हमारी भूमि पे फिर हमारा कब्जा हो। लेकिन इस वक्त एक आखिरी चीज मैं कहूंगा कि शी जिनपिंग ने जो एक कमाल दिखाया है जी, जो कि जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया को वो के बीच में उन्होंने जो दरार थी उसको खत्म किया है, और ये दरार बीजिंग में जाके खत्म हुई, एग्रीमेंट बीजिंग में हुई। उससे दुनिया को ये उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई ऐसी चीज शी जिनपिंग लेके जाएंगे। पहुंचे हैं मॉस्को, जिसकी वजह से दोनों साइड्स जो हैं, यूक्रेन और रूस, तैयार हो जाएंगे कि शांति हो। लेकिन आज के दिन इस वक्त मुझे वो संभावना नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन काजू साहब, मैं चाहता हूं कि सभी मेहमानों से पहले इसी पर एक एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सिवाच साहब, ए.के. सिवाच साहब, आपका क्या आकलन है, ये जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही है, और जैसा कि हम ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी दर्शकों को दे भी रहे थे कि खबर ये आ रही है, इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच युद्ध रोकने को लेकर भी बातचीत होगी, तो यहां से आगे क्या देख रहे हैं आप? सिवाच साहब, अच्छा, उन्हें शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। के सिन्हा जी। जी हाँ, जय हिंद। देखिए अखिलेश, आपने जो बोला है ये मान के चलिए कि एक बहुत हिस्टोरिकल विजिट है, और ठीक है, ये वेस्ट कहता है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि कोई एकदम से नहीं होगा, बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, जैसे काजू साहब बता रहे थे, मैं मानता हूं एब्सोल्युटली। देखिए, बीजिंग जो है, जो चाइना है, शी जिनपिंग, वो स्टील कर रहे हैं एज अ पीस मेकर इन द वर्ल्ड। जो उनका वो स्वरूप लेकर आए हैं, वो पहले ही प्रॉक्सी से क्यों ना हो,
मगर वो उन्होंने कर दिखाया है। और ये नहीं कि वेस्ट एशिया के अंदर में वो जो पीस टॉक चल रहा था कोई नया चीज था, वो चल रहा था और अब सडन हुआ है। इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है, ये पहली बार उसमें जेलेंस्की साहब भी कहते हैं कि हाँ हम मिलेंगे, मुझसे भी बात कर रहे हैं वो। और कहीं ना देखिए ना, अंडर द कारपेट ये खींच जाएं, क्योंकि आज जमीन की परिस्थिति ये है, यूक्रेन कुछ भी करने की परिस्थिति में है नहीं, ये माने ना माने। 20% उसकी जमीन पूरी चली गई है, पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई है, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। आप प्रॉक्सी से कुछ कहते रहिए, हुंकारे मारते रहिए कि हम उसको ढकेल देंगे जी। पूरी विश्व की शक्ति एक मान लीजिए लग भी गई है, 30 देशों 35 देशों की शक्ति लगी है जी जी। मगर रशिया को वहां से निकालना इम्पॉसिबल मेरे अनुसार। मैं आता हूं आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी जाओ। सर आता हूं सिन्हा साहब, लेकिन क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।